भीमा, ये सब तो तुम उन्हीं से पूछना। हो सकता है उनका जवाब तुम्हारी सारी धारणाएं बदल दे। लेकिन अब तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हें इसे फेंकना है कि नहीं। एक बार बाबा साहब से पूछ ले, जवाब ले ले, फिर ये सब फेंकेंगे। बाबा साहब, पुलिया है ही कितनी दूर, फेंक तो दी होगी, फिर ये अभी तक आई काहे नहीं? वो कॉपी किताब फेंक कर रो रही होगी, हम उसको लेकर आते हैं। ना 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 ना, तुमको जाने का कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएगी। और वैसे भी रो लेने दो, जोन कर्म की है ना, वो का हिस्सा में आंसू ही है। हाँ भौजी, रो लेने दीजिए होका। आज रो के चुप हो जाएगी, लेकिन हम सब जैसे सदियों से रोते आ रहे हैं ना, वैसे रोते रहेंगे। काहे कि बहुते साल बाद पहली बार एक भीमा लड़ने बढ़ी, और वो भी छोड़ दी लड़ाई। मगर बाबा साहब तो उको दिखते थे ना, तो वो काहे नहीं समझाए भीमा को? वो समझाए होते। अरे सब पागलपन है, कौनो किसी को नहीं दिखता है। चाहे जो हो, मगर बाबा साहेब पर विश्वास है कि भीमा को वो रोक लेंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा। पापा साहब, आप हुआ कैलाश बुआ के सामने काहे नहीं है, और कर है तो कौन उपाय काहे नहीं बताए? आप बहुत बड़े हैं, हर जगह आपको सब जानते हैं। बताइए ना, ऐसे चुप मत रहिए। हम कितने परेशान थे, जा रहे थे किताब का भी पानी में फेंकने, मगर कटकुट गुरुजी ने कहा कि आपसे पहले जवाब ले ले। तो जवाब दीजिए ना, आपने हमारी मदद काहे नहीं की? और आपने कहा था कि पढ़ाई लिखाई ऐसा हथियार है जिससे हर समस्या कट जाती है, मगर हमारी समस्या काहे नहीं कटी? हमारी समस्या का कोई समाधान काहे नहीं मिला? पहले अपने कॉपी किताब से क्षमा मांगो, फिर बात करो। हाँ, मांगो क्षमा। ऐसे क्या देख रही हो? ऐसे कैसे अपनी किताबों का अपमान कर सकती हो तुम? गुस्सा आया तो किताब कॉपियों का अपमान कर दोगी? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, मगर तुम तो इतना भी नहीं समझती कि समझदारी दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब इंसान गुस्से में होता है। क्षमा मांगो। अब तो क्षमा मांग ली, अब तो जवाब दे दीजिए।
पता नहीं कहाँ रह गई भीमा। हम उनको लेकर आते हैं, जाने दीजिए। नहीं जाना है। जाके दोनों माँ बेटी मिलकर फिर से कोनो नाटक कर दी तो? कौन नाटक नहीं करेंगे, हमारी बेटी है वो। छोड़ दीजिए दीदी, जाने दीजिए। नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत है तो छुड़वा। भाऊजी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ियो का हाथ। अरे रात में पता नहीं कहां भटक कर रही होगी वो। छोटी बच्ची है वो। ए मेवा, ये देवरानी जिठानी के बीच का मामला है, वो समझ लेंगे। जवाब दीजिए बाबा साहब। पहले इस बात का जवाब देता हूं कि मैंने कहा था कि पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ा हथियार बन सकती है, तो हथियार क्यों नहीं बन पाई पढ़ाई लिखाई? एक बात बताओ भीमा, अपनी माँ की मदद करके तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हर संतान को अपनी माँ की मदद करके अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता होगा ना? मगर मदद करने लायक बनने में समय लगा होगा ना? पैदा होते ही माँ की मदद करने नहीं लगी ना? एक पहलवान किसी को पटकनी देने के लिए न जाने कितने सालों तक तैयारी करता है। किसी धावक को कुछ मिनट दौड़ने के लिए सालों अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी कारगर चीज बनाने में समय लगता है भीमा। और याद रखो, बड़ी मंजिलें रास्तों में अक्सर बहुत दूर मिलती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। और ये परीक्षाएं कैसी भी हो सकती है, लेकिन उन सब से उत्तीर्ण होकर गुजरना पड़ता है। ये सब तो ठीक है बाबा साहब, मगर आपने हमारी मदद काहे नहीं की? आप तो इतने बड़े आदमी हैं। क्योंकि भीमा, मैं जिंदा नहीं हूं। और जो व्यक्ति जिंदा नहीं होता है वो खुद से कुछ नहीं कर पाता है। वो किसी की मदद कर सकता है, वो किसी का आधार हो सकता है, सहायक हो सकता है, किसी का वैचारिक हथियार हो सकता है, लेकिन खुद लड़ नहीं सकता। पता है भीमा, मैं जब इस दुनिया से जा रहा था तब यही सोच रहा था कि अब मैं लड़ नहीं पाऊंगा। किसी भीमा को मेरे सशरीर खड़े होने की जरूरत पड़ेगी तो मैं उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए मैं ना तो कैलाशा बुआ के यहाँ था और ना ही जब तुम घर से निकल रही थी तब था। तुम्हारे बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे भीमा। और इस बात को तुम्हें समझना होगा भीमा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मेरे बाद जो पीढ़ियां आएंगी उन्हें खुद भीमराव अंबेडकर बनना होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। कैलाशा बुआ और कलिका सिंह जैसे लोगों से खुद लड़ना होगा। जय भीम।
एक लड़ाई के खत्म होने पर हार ना मानकर दूसरी लड़ाई के लिए कमर कस के तैयार होना होगा, ना कि हार मानकर अपने हथियार पानी में फेंकना होगा। और ये भी समझना होगा, बड़ी लड़ाई लड़ते वक्त छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारना कोई गलत बात नहीं है। मौके मौके पर समझौता करना कोई बुरी बात नहीं है। खून का घूंट पीकर संपूर्ण क्रांति ला देना कोई बुरी बात नहीं है भीमा। और गुस्से की आग में अपने लक्ष्यों को जला देने से हमेशा अच्छा होता है कि उस गुस्से को पाल कर पोस कर अपनी ताकत और अपनी प्रेरणा बना लो। कर्मों के पथ पे निडर होके चल, कर्मों के पथ पे निडर होके चल, निर्भय हो आज तेरा निर्भय हो कल। संकट हो कितना भी चाहे बड़ा, पीछे है तेरे महानायक खड़ा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं जीवित हूं या नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि भीमा को जीवित रहना होगा और भीमा बनेगी हमारी बिरादरी की वो ज्योति जो पूरी बिरादरी को रोशनी पहुंचाने का काम करेगी। भीमा जिएगी, अपनी बिरादरी के लिए जिएगी, अपनी बिरादरी को वो रोशनी दिलाएगी और अपने अंदर बाबा साहेब को लेकर जिएगी। भीमा जिएगी। ठीक है, फिर जाओ और जो हुआ उस पर सोचो और हो सके तो खुद में बदलाव करने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, तेवर वही पुराने होने चाहिए। लड़ाई की धार वही पुरानी होनी चाहिए। जाओ। भीमा जिएगी और जिएगी बाबा साहेब। सिर्फ भीमा ही नहीं, बल्कि मेरी बिरादरी की हर वो भीमा जो लड़कर समाज में अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहती है, उसे हर हार से आगे बढ़ना होगा और इस बात को समझना होगा कि हार चाहे जितनी बड़ी हो, वो रास्ता रोक सकती है, कुछ समय के लिए हौसला तोड़ सकती है, मगर कोई भी हार संघर्ष का रास्ता बंद नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। छोड़ दीजिए ना दीदी, पता नहीं हमारी भीमा कापी किताब फेंकर कहाँ रह गई, हम उसको लेकर आते हैं, छोड़ दीजिए। अरे आ जाएगी तो देख लेना। आ गई है भीमा।
घोर भीमा, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं होते। अगर आज एक कॉपी किताब नदी में फेंक दिए होते तो बचा लिए। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है। और माई, हमारी लड़ाई भी नहीं रुकी। मतलब कलिका सिंह और कैलासा बुआ 10-20 लोग को नहीं मार देते तब तक तुम नहीं समझोगी ना? अरे वो लोग ना हम लोग को कीड़ा मकोड़ा की तरह समझते हैं। काहे कनिका सिंह और कैलासा बुआ से लड़ने पे तुली हुई हो तुम? लड़ाई कैलासा बुआ और कलिका सिंह से है ही नहीं। लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई ई बात से है कि कैसे पढ़े और पढ़े। अच्छा, अरे तुम नहीं फेंक सकती ना, तो हम सब मिलकर फेंक आते हैं। छोड़ दीजिए ना दीदी, काहे हर समय हमारी बेटी के पीछे पड़ी रहती हैं? छोड़ दीजिए। देख लो, देखो सब, आप काहे नहीं बोल रहे हो? बोलो। मेवा भैया, हटाओ अपनी मेहरारू को। ऐसे मामले को जड़ से निपटाना बहुत जरूरी है। और सारा जड़ जो है इस इच्छा है। जब तक किताब और कॉपी नहीं खत्म होगी, ये मसला भी खत्म नहीं होगा। हाँ मेवा भैया, सही कह रहा है इनन को। एवं समझाओ एका, हमारी बात तो समझ में आती नहीं है तो तुम ही समझाओ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। देखिए, हम पढ़ना तो तभी छोड़ेंगे जब आप सब हमें मार देंगे। या तो आप सब हमें मिलकर मार दीजिए या हमें पढ़ने दीजिए। काहे कि जब तक सांस चलेगी तब तक लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी। कोई भी कारगर चीज बनाने में समय लगता है भीमा, और याद रखो, बड़ी मंजिलें रास्तों में अक्सर बहुत दूर मिलती हैं। तुम्हारे बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे भीमा।
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं जीवित हूँ या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि भीमा को जीवित रहना होगा। जो हुआ उस पर सोचो और हो सके तो खुद में बदलाव करने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, तेवर वही पुराने होने चाहिए, लड़ाई की धार वही पुरानी होनी चाहिए। भीमा जिएगी, अपनी बिरादरी को वो रोशनी दिलाएगी और अपने अंदर बाबा साहेब को लेकर जिएगी।